आज के समय में हर किसी के पास में स्मार्टफोन है और हम में से ज्यादातर लोग दूसरे देश के ब्रांड का ही फोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब तक भारत में एक भी ऐसी स्मार्टफोन कंपनी का ब्रांड नहीं है जो हमें अच्छे फीचर्स के फोन अवेलेबल करवा सके। लेकिन एक समय ऐसा भी था दोस्तों, जब भारतीय मार्केट में इंडियन ब्रांड का फोन काफी ज्यादा बिकता था। याद है वो ब्रांड? अरे मुक्के वाला फोन, माइक्रोमैक्स। यस, इस कंपनी ने भारत में स्मार्टफोन की एक अलग ही क्रांति लाई। माइक्रोमैक्स का फोन लॉन्च होते ही शहरों से लेकर गांव तक अपनी कम कीमत और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के कारण हाथों हाथ बिकने लगा। यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बस सबको पसंद आने लगा। आपने भी अपने पापा या फिर दादा के हाथों में इस कंपनी के फोन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आजकल तो हमें माइक्रोमैक्स कंपनी के फोन आसपास तो क्या दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारतीय मार्केट से ये कंपनी एकदम से गायब सी हो गई? आज के इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स कंपनी के सक्सेस होने से लेकर उनके फेलियर तक की पूरी कहानी बताने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। माइक्रोमैक्स, जो कि एक इंडियन स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 29 मार्च 2006 में राहुल शर्मा, राजेश अग्रवाल, विकास जैन और सुमित कुमार ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। इस कंपनी का हेड ऑफिस गुरुग्राम, हरियाणा में है। साल 2010 तक माइक्रोमैक्स भारत की सबसे बड़ी फीचर फोन बनाने वाली कंपनी थी। यहां तक कि 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी की लिस्ट में ये कंपनी अपना नाम शामिल करवाने में सफल हुई थी। शुरुआत में इस कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया गया था, लेकिन साल 2008 में राहुल शर्मा ने इस कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी में बदलने का फैसला लिया। इसके बाद तो माइक्रोमैक्स ने बहुत ही कम समय में काफी तरक्की की। उस समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते थे, जिसके कारण कंपनी ने कीपैड वाले फोन पर ज्यादा फोकस किया। उस समय मार्केट में अवेलेबल दूसरे कीपैड फोन की तुलना में माइक्रोमैक्स काफी बजट फ्रेंडली फोन मार्केट में ला रहा था। अब 2015 तक कंपनी ने बहुत तरक्की कर ली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी क्या करती थी कि चीन से फोन मंगवाती थी, क्योंकि उस समय कहीं और से फोन मंगवाने या फिर भारत में फोन बनाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। उस समय एप्पल और सैमसंग के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस थे, जो कि काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। अच्छे तो लगते थे, लेकिन हर कोई खरीद नहीं पाता था। ऐसे में भारतीय मार्केट में माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन काफी ज्यादा फेमस होते चले गए और लोगों को उनके फीचर्स, और वो भी सस्ते में मिलने वाले फीचर्स, पसंद आए। 2014 में एक ऐसा समय भी आया जब माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को बीट करते हुए सबसे ज्यादा सेल की। माइक्रोमैक्स के फोन भारत के विलेज एरिया में काफी ज्यादा बिकते थे, क्योंकि इस फोन की कीमत काफी सस्ती होती थी और कीपैड फोन की अच्छी खासी रेंज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती थी। इतना ही नहीं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने के कारण इस फोन का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता था, और उस समय मार्केट में 4G भी नहीं आया था। लेकिन अब समय आता है 2016। ये 2016 इस कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। 2016 की शुरुआत के साथ ही इस ब्रांड के फेलियर का सफर शुरू हो गया। सितंबर 2016 में इंडिया में पहली बार 4G आया, और उस समय जियो ने पहली बार अपना 4G प्लान इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि जियो की मार्केट स्ट्रैटेजी के कारण शुरू में फ्री कर दिया गया था। उस समय भारतीय मार्केट में 4G फीचर वाले फोन के वांदे पड़ गए, क्योंकि हर कोई फ्री के लालच में 4G फोन की तलाश में था। अचानक 4G का लॉन्च होना इंडियन मोबाइल ब्रांड के साथ साथ माइक्रोमैक्स के लिए भी बहुत बड़ा झटका लेकर आया। उस समय तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई थी जिसके द्वारा खुद का 4G स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किया जा सके। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात कि किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि इंडिया में 4G इस तरह से कदम रखेगा। मतलब जनरली क्या होता था कि कंपनियां बताती हैं, अनाउंस करती हैं, माहौल बनाती हैं, लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम देती हैं, लेकिन यहाँ जियो ने धमाका कर दिया। उस समय माइक्रोमैक्स ने चीन से ऑलरेडी बहुत सारे 2G और 3G फोन के स्टॉक मंगा रखे थे। लोग फ्री डेटा के चक्कर में अब खरीदने लगे 4G फोन, जिसके कारण 2G और 3G फोन की बिक्री लगभग ना के बराबर हो गई, जिससे माइक्रोमैक्स को हो गया भारी नुकसान। जियो के 4G नेटवर्क लॉन्च करने के एक साल पहले ही इंडियन मार्केट में Xiaomi अपने बजट फ्रेंडली 4G फोन के साथ कदम रख चुका था। अब कस्टमर्स Xiaomi के स्मार्टफोन्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उस वक्त ये कंपनी अपने अलग अलग और बेहतर से बेहतर फीचर वाले स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रही थी, जो ज्यादा बैटरी बैकअप, ज्यादा रैम, अच्छा खासा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे थे और साथ ही साथ 4G हुआ करते थे। इस कारण ये ब्रांड काफी ज्यादा फेमस हो गया। Xiaomi ने डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्ट्रैटेजी के बजाय ई-कॉम का सहारा लिया, और भारतीय युवाओं के सहारे उसने अपने स्मार्टफोन को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ऑनलाइन मार्केट में Xiaomi ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी ऑफलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स की उम्मीद थोड़ी सी बची हुई थी। लेकिन Oppo और Vivo जैसी कंपनियों ने रिटेलर्स को अच्छे खासे मार्जिन ऑफर करके मार्केट में अपनी पकड़ बना ली। Vivo और Oppo ब्रांड के फोन अपने कैमरे के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में माइक्रोमैक्स की रिटेल सेल पर भी काफी बुरा असर पड़ा।
इसके बाद भी माइक्रोमैक्स ने हार नहीं मानी और इसने अपने 4G फोन मार्केट में लॉन्च किए, लेकिन इसके फीचर्स उसकी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। बाकी ब्रांड्स के फोन बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे, वहीं माइक्रोमैक्स अपने फीचर्स, अपडेट, स्टोरेज, प्रोसेसर और रैम पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। इस कंपनी की खराब दूरदर्शिता के कारण भारत के अच्छे खासे स्मार्टफोन ब्रांड का नाम मिट्टी में मिल गया। इसका बुरा प्रभाव हमें इंडियन ब्रांड के शेयर मार्केट में देखने को मिला। मार्केट में इंडियन ब्रांड अब ना के बराबर हो गए हैं। इंडियन ब्रांड का शेयर मार्केट बहुत तेजी से घट रहा था और 2015 में इंडियन ब्रांड का शेयर मार्केट 32% था, जो कि 2017 के आते आते 22% तक रह गया। अब साल 2020 में इसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही मार्केट शेयर रहा। सोचिए कितना कम हो गया। साल 2013 में सिर्फ माइक्रोमैक्स ने 22% तक का मार्केट शेयर इंडिया में बनाए रखा था, लेकिन 2018 में 2.5% से भी कम इसका शेयर मार्केट हो गया और 2019 में तो 1% से भी कम इसका मार्केट शेयर बचा। मार्केट शेयर के घटने के साथ ही माइक्रोमैक्स कंपनी के रेवेन्यू का ग्राफ भी काफी तेजी से घटता चला गया। साल 2016 में इसका रेवेन्यू जहां पे 9,825.46 करोड़ रुपए था, वहीं पे साल 2017 में इसका रेवेन्यू 5,640 करोड़ तक पहुंच गया और साल 2018 में सिर्फ 430 करोड़ तक रह गया। साल 2019 में यानी कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया चीन से व्यापार करने में झिझक रही थी। उसी समय चीन और भारत के रिश्ते खराब हो रहे थे। भारत के लोग चीन के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे थे और इस बीच बार बार ट्वीट करके ये भी पूछा जाने लगा कि माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन कब लॉन्च कर रहा है। 2015 से 2020 का समय देखा जाए तो कुल मिलाकर माइक्रोमैक्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। लेकिन भैया, हम तो भारतीय हैं, इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानेंगे। साल 2020 अगस्त में राहुल शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि हम एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर 2020 को माइक्रोमैक्स ने इन नोट 1 और इन 1B नाम के 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए। इस फोन के लॉन्च होने के 3 साल बाद भी अब तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अब ये कंपनी आगे कुछ अच्छा कर दी है या फिर कुल मिला के मैदान से ही बाहर हो जाती है, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये थी माइक्रोमैक्स कंपनी के सक्सेसफुल होने से लेकर फेलियर तक की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से माइक्रोमैक्स कंपनी दुनिया की लीडिंग स्मार्टफोन कंपनियों में अपना नाम बना पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।